सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? इंग्लैंड की सहायता से। गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? 2012 में। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में मनाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तब भारत के राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ शक्तियां देता है? तो 227 अनुच्छेद 227। कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो कावेरी नदी है। सुंदरबन बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 में। भारत में वन के प्रकार के संदर्भ में अबनुस और रोजवुड के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1872 में। 2011 की जनगणना के आंकड़े से पता चलता है कि 199 मिलियन की आबादी के साथ भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन में दोस्त पूछा गया है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश। कांग्रेस के किस उत्तरवादी नेता का संबंध 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना से है? ती है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या चीज बोल रहा था? इसमें बोल रहा था कि इसमें द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। तो कब किया था? तो ये हो गया आपके जाके 1828 में। चांदी का टका और तांबे का चित्तल नामक दो प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? समउद्दीन इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पेश किया गया है? 74वें संविधान संशोधन में कौन सा अधिनियम पेश किया गया है? तो 9 के ये हो जाएगा। इन 9 के ये। भारत में पंचायतें जैसे स्थानीय स्वशासन संस्थान में प्राथमिकता लाभ किया है। तो ये हो गया। वे लोगों के सबसे करीबी होते हैं और स्थानीय समस्या को समझाते हैं, उसको कहते हैं। वे लोग के सबसे करीब होते हैं, नज़दीक, और स्थानीय समस्याओं को सुलझाते हैं, उसको ही बोलते हैं पंचायती जैसी स्थानीय स्वशासन। अगला क्वेश्चन है, भारत के सीमा व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण लिपुलेख दर्रा है। तो आप जानते हैं कि लिपुलेख दर्रा है भारत के नज़दीक पड़ता है, चीन में है, तिब्बत चीन। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार विश्व में सबसे अमीर आदमी पूछ रहा है। इसमें विश्व का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो हो जाएगा आपका एलोन मस्क। आप जानते हैं भारत सरकार गृह मंत्रालय ने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो बनाया है सुदर्शन पटनायक को। किसको? सुदर्शन पटनायक को। सीड्रोगन
बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुआम अमेरिका में। कहाँ किया गया है? गुआम अमेरिका में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम 2026 में क्या रखी गई थी? तब वन और अर्थव्यवस्था। क्या रखी गई थी? वन और अर्थव्यवस्था। वन और अर्थव्यवस्था। भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे नामित किया गया? मयंक चक्रवर्ती को। किसको? मयंक चक्रवर्ती को। मयंक चक्रवर्ती को। स्थिर वैद्युतिक में यदि एक विद्युत द्विध्रुव घूर्ण आसमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या कार्य करेगा? बल और बल घूर्ण दोनों। बल और बल घूर्ण दोनों काम करेगा। इसका सी हो गया। इसका सी हो गया। अब फिजिक्स के क्वेश्चन में चलेंगे। धारा विद्युत के अंतर्गत एक चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉनों का औसत विसरित काला कम हो जाना। क्या? इलेक्ट्रॉनों का औसत मिश्रण काला कम हो जाना। अब यहाँ से चलेगा फिजिक्स का 27 से शुरू हो गया। अब यहाँ से चलेगा लगातार 50 तक के फिजिक्स का क्वेश्चन। एक समान वेग से गतिमान एक प्रोटॉन और एक कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। उन वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात 1:2 होगा। इसका अनुपात 1:2 होगा। स्वप्रतत्व के संदर्भ में यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रतत्व L कितना गुना हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 गुना। सीधे दुगना कर दिया जाएगा, वो आगे से दुगना है तो सीधे डायरेक्ट हो जाएगा 4 गुना। एक ऐसी परिपथ में भी वेलोसिटी ऑफ साइन ओमेगा टी और आई धारा साइन ओमेगा टी माइनस हाफ पाई है। इसे परिपथ में व्यय होने वाली औसत शक्ति कितनी है? इसमें 0 होगा। कितनी? तो 0। वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र E के पावर वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र B के पावर वेक्टर के आयामों के बीच की सही संबंध है। तो B0 बराबर E0/C। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ऑब्जेक्ट पर बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तब जानते हैं कि वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है। वास्तविक उल्टा और बड़ा। तो इसका B हो जाएगा। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए दो प्रकाश स्रोत का कला संबंध होना क्यों आवश्यक है? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए
दो प्रकाश स्रोत का कलश बंद होना क्यों आवश्यक है? तो आप जानते हैं कि इसका कारण है ताकि उनके बीच का कलांतर समय के साथ स्थिर रहे, समय के साथ स्थिर रहे। इसका हो गया ए। देखो अब क्वेश्चन आ गया डी ब्रोगली के लिए। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान बोल रहा है, तो किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी? पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी? किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी? तो इसका आंसर हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा अधिक होता है प्रोटॉन से। अब बोर मॉडल आ गया। बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में लाइमैन श्रेणी तब प्राप्त होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से किसी कक्षा में आता है। उच्च कक्षा से किस कक्षा में आता है? तो ये आ गया T1 कक्षा में, वन N1 कक्षा में आवेगा तब। सौर सेल के निर्माण के लिए सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनिक जैसे पदार्थ को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? गैलियम और आर्सेनिक जैसे पदार्थ को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? क्योंकि इनका ऊर्जा अंतराल और सौर स्पेक्ट्रम के अधिकतम प्रकाश के अनुकूल में, इसका जो विपरीत होता है, इसके कारण इसको अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ती हो गया बी। एक पोटेंशियोमीटर विभवमापी की सुसग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ानी चाहिए। विभवमापी की तार की लंबाई बढ़ानी चाहिए। लेज का नियम भौतिक के किस संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? लगता है क्वेश्चन किचन आएगा, ऐसा ही आएगा, ऊर्जा के संचरण के नियम। संयंत्र गुणांक का सही विमीय सूत्र है। देखो डायमेंशन जरूर आएगा, इस क्वेश्चन में से डायमेंशन जरूर आएगा। संयंत्र गुणांक का डायमेंशन पूछ रहा है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल इन्वर्स टी के पावर माइनस इन्वर्स, इसका बी। दो सदिश ए के पावर वेक्टर और बी के पावर वेक्टर इस प्रकार है। ए के पावर वेक्टर प्लस बी के पावर वेक्टर लॉग ए के पावर वेक्टर माइनस बी के पावर वेक्टर, इन दोनों सदिश राशि के बीच का कोण होगा। तो इस दोनों सदिश के बीच के कोण के राशि होगा, इसमें शॉर्टकट फार्मूला पर लगा के साइन स्कॉस पर लगा के इस पर 90 डिग्री हो जाएगा, लिखा था। एक भारी संदूक को खुरदरी क्षैतिज सतह पर धकेलने के लिए खींचना या धकेलने की तुलना में आसान होता है, क्योंकि खींचते समय अभिलंब प्रक्रिया बल लगती है। खींचते समय अभिलंब प्रक्रिया बल लगती है, कम हो जाता है। वो खींचते समय प्रक्रिया बल लगती है, करने समय कम हो जाती है। तो इसका हो जाएगा ए, इसका ए। एक स्प्रिंग जिसका बल नियतांक के है, एक स्प्रिंग जिसका नियतांक बल के है, उससे x1 से x2 दूरी तय करने में मोटे मान लीजिए खींचने या तय करने में किया गया कार्य होगा। तो होगा 1/2 के x² बाई 2 और x² बटा 1।
ये हो जाएगा आपका सी। पलायन वेग के संदर्भ में यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान दुगना और त्रिज्या आधी कर दिया जाए, ग्रह का द्रव्यमान दुगना किया जा रहा है और त्रिज्या आधी की जाए, पलायन पर वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो हमने क्लास में बताया है कि जब द्रव्यमान दुगना किया जाएगा तो त्रिज्या आधी की जाएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुगना ही हो जाएगा, दुगने ही रहेगा। क्या तो दुगना हो जाएगा। प्रतिबल विकृति ग्राफ में हुक के नियम का पालन किस सीमा तक होता है? किस सीमा तक होता है? तो समानुपाती सीमा तक होता है, समानुपाती सीमा तक। श्यानता द्रव्य में गिरती हुई एक छोटी गोली का सीमांत वेग वेलोसिटी उसकी त्रिज्या r पर किस प्रकार निर्भर करेगी? तो वेलोसिटी टी एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के, वेलोसिटी टी एप्सिलॉन नॉट आर के। और इसमें पलायन वेग में द्रव्यमान का दोगुना हो जाएगा, तो इसमें दोगुना हो जाएगा, इसमें समानुपाती। उष्म गति के प्रथम नियम के अनुसार एक चक्रीय प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसमें बताना है, इस चारों ऑप्शन के अनुसार इसमें जो समीकरण दिल है इसमें सॉल्व करके बनाना है। देखो बनाने तो देरी लगेगा, लेकिन ये इसे बता दें, गुरुत्वाकर्षण U बराबर E हो जाएगा। एक सरल लोलक को एक ऐसी लिफ्ट में रखा गया है जो अल्फा त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। लोलक के आवर्तकाल T समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब ऊपर की ओर जा रहा है तब आवर्तकाल घट जाएगा, समय तो घटेगा ही घटेगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी? कार्बन के 44 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो ये आपका अणु और परमाणु पढ़ाते थे उस समय बताए थे कि इनका होगा समथिंग कुछ होगा 6.022 × 10⁻23। अगला क्वेश्चन, दिगांशी क्वांटम संख्या का मान 2 होने पर वह किस उपकोष को दर्शाता है? दिगांशी क्वांटम होने पर 2 होने पर किस उपकोष को दर्शाता है? 2 होता है तब किस उपकोष को दर्शाता है? 2 होने पर D को दर्शाता है। किस तत्व की आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक है? आयनन एंथैल्पी बोल रहा है सबसे अधिक है, हीलियम के। हीलियम धातु हल्का धातु भी होता है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे छोटे छोटे एग्जाम में। BF3 बोरोन ट्राइक्लोफ्लोरोन अणु की आकृति कैसी होती है? बोल रहा है बोरोन ट्राइक्लोफ्लोरोन अणु की आकृति कैसी होती है? तो जाके हो जाएगा आपका समतल त्रिकोणीय होता है, समतल त्रिकोणीय। स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा Q भी किसके बराबर होगा? आयतन पर अवशोषित ऊष्मा किसके बराबर होगा? तो ये हो गया आपका चल के आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के। नियोपेंटेन का IUPAC नाम क्या होगा? 2,2-डाइमीथेन प्रोपीन, 2,2-डाइमीथेन प्रोपीन क्या होगा? 2,2-डाइमीथेन प्रोपीन। एथाइल C2H2 में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं?
C2H2 में कार्बन परमाणु के बीच कितने बंध होते हैं? तो इसमें होते हैं एक होते हैं और 3 बंध होते हैं, एक होते हैं और 3 बंध होते हैं। मोललता की इकाई क्या है? क्या बोल रहा है? मोललता की इकाई क्या है? तो मोल पर किलोग्राम, ये तो पढ़ाया हुआ है सर। डेनियल सेल में होने वाली कुल अभिक्रिया क्या है? डेनियल सेल में पूछ रहा है। डेनियल सेल में तो जिंक के कॉपर स्क्वायर प्लस इससे बनता है जिंक, इस पर स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं, सिंपल है, इस पर सीधे स्क्वायर था तब इस पर जिंक पर चल गया, अब प्लस कॉपर सिंपल में आ गया, तो ये हो गया, ये वाला हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग के स्थिरांक में के की इकाई होगी। कुछ पूछ रहा है, वेग स्थिरांक की इकाई पूछ रहा है, यानी कि डायमेंशन भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इसको सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। क्या? सेकेंड इनवर्स। कौन सा तत्व लेंथेनाइड श्रेणी का है? कौन सा तत्व लेंथेनाइड श्रेणी में आता है? मतलब समझ रहा है ना, कौन सा तत्व लेंथेनाइड श्रेणी में आता है? तो आपका हो गया सीरियम आता है लेंथेनाइड श्रेणी में, सीरियम। FeCN6 संकुलन आयनन में आयरन का संकरण पूछ रहा है कि इसमें पूरे में आयरन की संकरण पूछ रहा है कि क्या होता है आयरन, मतलब लोहा के तो D2SpQ इथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय KOH के कराने पर क्या मुख्य उत्पादन होता है? ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराने पर KOH से क्या, जब ब्रोमाइड की अभिक्रिया KOH के साथ कराइएगा तो वो आपका देगा इथिल एल्कोहल। इससे याद रखिएगा, OH दिल है, इससे याद रखिएगा, इथिल एल्कोहल। फिनोल का जस्ता चूर्ण के साथ ऑप्शन करने पर क्या प्राप्त होता है? फिनोल जस्ता चूर्ण के साथ जब आप ऑप्शन, मतलब समझ रहे हैं ना, पढ़ाया गया है सब, इसमें सब पढ़ाया हुआ है, इसमें भुलाना नहीं है। इसके साथ करता है तो बेंजीन के साथ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हल्का भले लग रहा है आपको। कौन सा अभिकारक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसमें लोग रहा होगा तो सब है, लेकिन सब नहीं है। गिग्रीनाइट अभिकर्मक एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करने पर सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त होता है, वह क्या होता है? ब्रोमीनीकरण करने पर सफ़ेद अपक्षेपण प्राप्त होता है। एनिलीन को ब्रोमीनीकरण करने पर सफ़ेद अपक्षेपण प्राप्त होता है। सफ़ेद 2,4,6 ड्राई ब्रोमीनिल। प्रोटीन की मूल संरचना इकाई क्या है? प्रोटीन की मूल संरचना इकाई है, वो है एमिनो अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड अणु की ज्यामिति कैसी होती है? कार्बन डाई अणु की ज्यामिति कैसी होती है? तो रेखीय होती है। यदि गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य हो तो निकाय या सिस्टम अवस्था पर काम करता है। मतलब कि गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य हो जाता है तो सिस्टम किस अवस्था में रहेगा? तो साम्य अवस्था में। ब्लड का प्राकृतिक बफर
है, इसका pH मान 7 कितना pH मान 7.4। तो आप लोग सभी जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण वाला नहीं बताए हैं, गुरुत्वाकर्षण वाला ये हो गया C। क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है ऑक्सीजन से जहरीले फॉस्फिन गैस बनने से रोकने के लिए। ऑक्सीजन से जहरीले गैस में बनता है, इसके कारण। इस ए आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त है? आदर्श विलयन का कौन सा शर्त इसमें से सही है? तो इनमें से सभी विलयन सही है, सब शर्तें सही है। एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला ज्विटर आयन में कौन सा आवेश होता है? तो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होता है। धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होता है। हाँ, तो बताते हैं अब। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद चैनल पर डालने से तुरंत आपके पास पहुंच जाए। एक बात और, आज 13 तारीख है, आपका एग्ज़ाम 28 को है। 26 तारीख तक 20 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे रुक्मणी का। इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।